हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग ठीक होंगे। देखिए, आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10th का साइंस का महामैराथन क्लास और पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखेंगे। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर सकते हैं उसे कहेंगे ज्वलन ताप। क्या कहेंगे? ज्वलन ताप। नेक्स्ट, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है अम्ल को जल द्वारा तनु करना। अम्ल को जल द्वारा तनु करना। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया है तो पेट्रोल का जलना। पेट्रोल जो जलता है वो एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब जो होता है जो एक बार परिवर्तन हो जाते हैं, जो फिर से अपनी अवस्था में नहीं आते, उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। और वैसा परिवर्तन जो एक बार परिवर्तन होने के बाद फिर से अपनी अवस्था में आ जाते हैं तो उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे पानी से बर्फ़ बनना या बर्फ़ से पानी, तो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होती है? तो प्रकाश का अवशोषण होता है। क्या होता है? प्रकाश का अवशोषण होता है। नेक्स्ट, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? तो अपकरण होगा, ऑक्सीकरण दोनों होता है। अपकरण ऑक्सीकरण दोनों होता है। नेक्स्ट, जल का विद्युत अपघटन होने पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों का मोल का अनुपात होता है 2:1। 2:1। नेक्स्ट 7, फोटोग्राफी प्लेट बनाने में किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। इसको कहेंगे AgBr। AgBr का रासायनिक नाम होता है सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का जलना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो दहन है। किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो दहन है। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकते हैं तो AU। किसको विस्थापित कहने का मतलब अलग नहीं कर सकते हैं तो AU को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात क्या अपरिवर्तित रहता है? तो द्रव्यमान। क्या अपरिवर्तित रहता है? तो द्रव्यमान। नेक्स्ट, वसा युक्त खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो एंटीऑक्सीडेंट। क्या कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो समीकरण द्वारा। रासायनिक अभिक्रिया को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो समीकरण द्वारा। नेक्स्ट, अवकारक है। H2S एक प्रकार का अवकारक है। इसका रासायनिक नाम हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। भोजन का पचना एक अभिक्रिया है ऑक्सीकरण। भोजन का जो पचना है एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है जो ऑक्सीकरण कहलाता है। नेक्स्ट, किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही है? तो वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट, श्वसन कैसी अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट, बर्फ़ का गलन पर जल का बनना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट, 4NH3 5O2 4NO + 6H2O का उदाहरण है तो उपचयन अपचयन यानी रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या है? रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होते हैं? तो उसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों होते हैं। सोडियम सल्फेट Na2SO4 BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराएंगे तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए कौन सी गैस की प्रयुक्त की जाती है? तो हीलियम अथवा नाइट्रोजन। चलिए हम लोग सेकेंड चैप्टर देखेंगे, अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण। चलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए 21 क्वेश्चन देखेंगे। अम्ल है H2SO4
अम्ल क्या है? H2SO4 एक प्रकार का अम्ल है और अम्लों का राजा किसे कहते हैं? तो H2SO4 को कहते हैं। इसका रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट KOH है तो एक प्रकार का भस्म है। KOH क्या है? तो भस्म है, जिसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट CaOH का ट्वाइस, ये भी एक प्रकार का भस्म है। भस्म में इसका pH मान जो होता है 7 से ऊपर होते हैं, तो इसको कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड एक प्रकार का लवण है। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है? एक प्रकार का लवण है। नेक्स्ट जल में घुल जाने पर भस्म को क्या कहते हैं? तो क्षार कहते हैं। जल में घुल जाने पर भस्म को क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। नेक्स्ट कौन सा लवण रावा जल के साथ नहीं रहता है? तो बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को कहते हैं खाने वाली सोडा। नेक्स्ट 4 pH मान वाला विलयन कैसा होगा? तो अम्लीय होता है। अम्लीयता का मान जो होता है 1 और 7 के बीच होता है। 1 और 7 के बीच अम्लीयता का मान होता है। अगर 7 के बराबर है तो उदासीन है और इससे ऊपर है तो ये क्षारीयता है। 14 तक होगा, 7 और 14 के बीच होगा तो क्षारीयता होगा, और 1 और 7 के बीच अम्लीयता होगा, और 7 के बराबर है तो उदासीन होगा। नेक्स्ट नीले लिटमस को लाल कर देने वाले विलयन का pH मान होता है तो कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6। नेक्स्ट लाइम जूस है तो प्रकृति अम्लीय है। क्या है? प्रकृति अम्लीय है। नेक्स्ट सिरका में पाए जाने वाले अम्ल को क्या कहेंगे? एसिटिक अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट मानव पेट में पाए जाने वाले अम्ल को क्या कहेंगे? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव पेट में पाए जाने वाले कौन से अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक। नेक्स्ट pH की सही परिभाषा होती है लॉग हाइड्रोजन प्लस। लॉग हाइड्रोजन प्लस। उदासीन विलयन का pH मान कितना होगा? 10 की पावर -7 m होगा। कितना होगा? 10 की पावर -7 m होगा। नेक्स्ट बैटरी में उपयोग होने वाला कौन सा अम्ल है? तो H2SO4, इसको कहते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट किसी विलयन का pH मान बढ़ने से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती है? तो घट जाती। क्या होती है? घट जाती है। नेक्स्ट इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो टार्टरिक अम्ल। देखिए इमली को दांत पर रखिएगा तो टर करता है, तो इसलिए इमली में जो अम्ल होता है टार्टरिक अम्ल है। नेक्स्ट HCl एक प्रकार का प्रबल अम्ल है। HCl एक प्रकार का प्रबल अम्ल है। नेक्स्ट ऑल्फैक्टिक सूचक नहीं है तो फिनोप्थलीन है। ऑल्फैक्टिक सूचक नहीं है तो फिनोप्थलीन है। नेक्स्ट जल का अस्थायी खरापन दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का। किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का। इसे धोवन का सोडा भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH मान कितना होगा? तो 10 होगा। कितना होगा? तो 10 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, उसे पानी में दूधिया कर देती है, इस विलयन को क्या होगा? तो HCl होगा। क्या होगा? HCl। नेक्स्ट लिटमस विलयन सामान्य स्थिति में किस रंग का होता है? तो बैगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है। नेक्स्ट 43। कौन सा तत्व सभी अम्लों से निश्चित रूप में उपस्थित होता है? तो हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के श्राप से होता है? तो मेथेनोइक अम्ल। किस अम्ल के श्राप से होता है? मेथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? तो सिरका। क्या मिलता है? सिरका। नेक्स्ट किस गैस के कारण पाव रोटी या केक फूलकर मुलायम स्पंजी हो जाते हैं?
तो कार्बन डाइऑक्साइड, किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है? तो बेकिंग सोडा। क्या होगा? बेकिंग सोडा। नेक्स्ट, जिप्सम को कितने केल्विन तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है? तो 373 केल्विन। कितना केल्विन होगा? 373 केल्विन। नेक्स्ट, एक जलीय विलयन लाल लिटमस को विलयन को नीला कर देता है। किसके विलयन को अधिक में मिलाने में परिवर्तन व्युत्क्रमानुपाती हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट, कौन अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ाता हुआ सही क्रम देता है? तो जल, एसिटिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट, एक अम्ल तथा एक क्षारक जलीय विलयन के लिए पीएच मान जो होगा जितनी ऊंच होगी अम्ल उतना ही दुर्बल होगा, पीएच जितना कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन है? सोडियम। और सोडियम को हम लोग मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं, क्योंकि मिट्टी के तेल में डुबा कर अगर नहीं रखेंगे तो ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ये जलना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य को क्या कहा जाता है? तो गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग। विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु कौन है? तो कॉपर है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु कौन है? कॉपर है। कौन सा धातु ठंडे एवं गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है? तो फेरस। नेक्स्ट, किस अभिक्रिया से धातु और मजबूत हो जाता है? तो मिश्र धातु में परिवर्तन से। मिश्र धातु में परिवर्तन से। नेक्स्ट, किसमें धात्विक गुण नहीं पाया जाता है? तो ऑर्गन में। किसमें धात्विक गुण नहीं पाया जाता है? तो ऑर्गन में। नेक्स्ट, कौन तत्व का त्रिबंध बनाते हैं? तो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का जो परमाणु संख्या है तो 12 है। नेक्स्ट, सबसे कठोर पदार्थ कहलाते हैं हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कहलाते हैं हीरा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60, किस धातु के निष्कर्षण में कोक का उपयोग किया जाता है? तो फेरस। नेक्स्ट, सल्फाइड ऐश का सांद्रण किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो फेन उत्प्लावल विधि के द्वारा। फेन उत्प्लावल विधि के द्वारा। कौन धातु का ऑक्साइड द्विधर्मी होता है? तो एल्युमिनियम। कौन होता है द्विधर्मी ऑक्साइड? तो एल्युमिनियम। नेक्स्ट, पीतल मिश्र धातु होता है कॉपर और जास्ता का। पीतल मिश्र धातु होता है कॉपर और जास्ता का। नेक्स्ट, एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। नेक्स्ट, लोहा का अयस्क होता है हेमाटाइट। लोहा का अयस्क क्या होता है? हेमाटाइट। नेक्स्ट, किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं? तो सोडियम को। किसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखेंगे? तो सोडियम को। नेक्स्ट, परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं? तो धन आयन बनाते हैं। परमाणु जो है त्याग करके क्या बनाते हैं? तो धन आयन। स्टेनलेस इस्पात में कौन सा धातु मिश्रित नहीं होता है? तो कॉपर। नेक्स्ट, आयनिक यौगिक किस में घुलनशील होते हैं? तो जल में। आयनिक यौगिक किस में घुलनशील है? तो जल में। अति शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। अति शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। सोने आभूषण को बनाने में प्रयुक्त सोना कैरेट होता है? तो 22 कैरेट होता है। नहीं। नेक्स्ट, लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ा दी जाती है? तो जास्ता की। किसकी परत चढ़ा दी जाती है? तो जास्ता। और लोहे में जंग जो लगता है इसे बचाने के लिए जास्ता की पेंट चढ़ा दी जाती है। नेक्स्ट, किस धातु को चाकू से काटा जाता है? तो सोडियम है। किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को। नेक्स्ट, वह धातु कौन सी है जिसमें पतले तारों की परिवर्तित किया जा सकता है? वह है सोना। क्या है? सोना। नेक्स्ट, पारा के अतिरिक्त अन्य कौन सी धातु कमरे के ताप तरल रहता है? तो गैलियम। क्या होगा?
गैलियम। नेक्स्ट, वो ऑक्साइड धातु जो अम्लीय है और प्राकृतिक बेसिक है कौन सी है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। नेक्स्ट, हवाई जहाज बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाली धातु कौन सी है? तो एल्युमिनियम। कौन सी धातु है? तो एल्युमिनियम। नेक्स्ट, आयरन तथा भाप के लंबे समय तक अभिक्रिया से आयरन का कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होंगे? Fe3O4। Fe3O4। नेक्स्ट, वायु में लंबे समय एक उदासीन सिल्वर की वस्तु काली हो जाती है तो ये किसके कारण होता है? तो सिल्वर सल्फाइड के कारण। किसके कारण? सिल्वर सल्फाइड। नेक्स्ट, हमारे जीवन के लिए स्टेनलेस स्टील एक उपयोगी पदार्थ है। स्टेनलेस स्टील आयरन को किन के साथ मिश्रित किया जाता है? तो निकेल और क्रोमियम के साथ। निकेल और क्रोमियम के साथ। चलिए हम चैप्टर नंबर 81 देखेंगे। नेक्स्ट, चलिए 81, जिंक के विद्युत परिष्करण के दौरान क्या होता है? तो कैथोड पर निक्षेपित होता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 3, कार्बन एवं उसके यौगिक। चलिए नेक्स्ट, एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n। एल्कीन का सूत्र क्या है? CnH2n। नेक्स्ट 85, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? तो CnH2n-2 और एल्कीन रहता तो CnH2n+2। नेक्स्ट, प्रोपेनॉन में क्रियाशील मूलक क्या है? तो C डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट, एल्कोहल ग्रुप में कौन सा अनुकलन जोड़ा जाता है? तो OH। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसके साथ अभिक्रिया कर एस्टरिफिकेशन कहलाता है? तो एल्कोहल के साथ। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, किस द्रव में आयोडीन को घोलने पर टिंचर ऑफ आयोडीन बनता है? तो एथिल एल्कोहल। क्या बनता है? एथिल एल्कोहल। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो संतृप्त होता है। नहीं। नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल का क्रियाशील मूलक क्या है? तो COOH। क्या है? COOH। नेक्स्ट, C2H12 अणुसूत्र के लिए कुल श्रृंखला समयावयवियों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। कितनी होती है? 3। नेक्स्ट देखेंगे, कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो एथाइन बनाता है। क्या बनाता है? एथाइन। नेक्स्ट, बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाला धातु कौन है? एसिटिलीन। बिल्डिंग में हम लोग इस्तेमाल कौन सी धातु करते हैं? तो एसिटिलीन। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मीथेन है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मीथेन है। नेक्स्ट, बेंजीन का आणविक सूत्र क्या है? तो C6H6। C6 और H6। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, (97) सिरका में एसिटिक अम्ल का कितना प्रतिशत विलयन होता है? तो 6 से 8% होती है। नेक्स्ट, एल्काइन ग्रुप किससे बनता है? तो एल्कीन से बनता है। किससे बनता है? तो एल्कीन से बनता है। नेक्स्ट, कार्बन के किस अपरूप में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट, एथीन उपस्थित कुल बंधों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्किल के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।